उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। चाचा मैंने जल्दी से अपना मुंह साफ किया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई, जबकि दूसरी तरफ भाई भी मुझसे 1 फुट के फासले पर गद्दे के दूसरे किनारे पर लेटकर सो गया। फिर भाई का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मैं जल्द ही सो गई। अगली सुबह स्कूल जाते हुए मैंने रात वाली वाक़ये की तफसील से आशी को आगाह किया तो वह बड़े खुश हुई। इस तरह अगले 2-3 रोज़ हैरियत से गुजर गए। इस दौरान मेरे साथ करने के बावजूद भी भाई अभी तक फौजिया बाजी की चक्की के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ से अभी तक उसको कोई ख़ास रिस्पॉन्स ना मिला था। उसकी वजह ये थी कि शायद फौजिया बाजी भाई को अभी तक एक छोटा लड़का ही तस्वर करती थी। एक दिन की बात है, मैं और वो होमवर्क कर रहे थे, जबकि अम्मा, खाला और फौजिया बाजी चाची के घर गए हुए थे। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा था, लेकिन उस दिन चूँकि मेरा होमवर्क बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। उनके जाने के बाद भाई आकर मेरे पास बैठ गया और अम्मा वगैरह के बारे में पूछने लगा, और जब मैंने उसको बताया कि वह सब चाची के घर गई हैं, तो एकदम से उसको होशियारी आ गई और मुझसे कहने लगा कि चलो ऊपर। उसकी फरमाइश सुनकर खुद मेरी शहवत भी जाग उठी थी, लेकिन मसला ये था कि अगले दिन मेरा टेस्ट था और सीनियर क्लास होने की वजह से हमें होमवर्क भी बहुत ज़्यादा मिलता था। इसलिए मैंने उसको अपनी मजबूरी बताई, और वैसे भी ये मेरा असूल था कि मैं काम के वक्त काम और इंजॉय के वक्त इंजॉय करती थी। इसलिए मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मेरा इनकार सुनकर उसने बुरा नहीं माना। वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, अच्छा नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं वैसे तो आपके साथ बैठ सकता हूँ ना। और मेरे हाँ के इशारे पर वो मेरे पास बैठकर बातें करने लगा। जब से फौजिया बाजी हमारे घर आई थी, भाई की तान फौजिया बाजी की चक्की पर ही आकर टूटती थी। चनाचा बातें करते हुए जब कोई 118वीं बार भाई ने मुझसे फौजिया की चक्की के बारे में बात की, तो तंग आकर मैंने उससे कहा, यार भाई, तुमको तो फौजिया की चक्की का अफूबा हो गया है, वरना तो उसकी चक्की बस एक आम सी चक्की है। मेरी बात सुनकर भाई ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, कुछ हाथ हौला रखो बाजी, आप फौजिया की चक्की को आम सी चक्की कह रही हो। तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, मुझे तो वो बस आम सी चक्की नज़र आती है। तो भाई कहने लगा, क्या बताऊं बाजी, जब फौजिया बाजी अपने कोल्हे मटका मटका कर चलती हैं ना, तो मेरे दिल पर अजीब छुरियां चलती हैं। फिर बड़ी हसरत से कहने लगा, काश मैं एक दफ़ा उसकी मार सकूं। तो मैंने उससे कहा, बदतमीज़ी नहीं करो भाई, वो एक शरीफ लड़की है और तुमको अपना छोटा भाई समझती है। मेरी बात सुनकर तुरंत ही भाई कहने लगा, छोटा भाई तो मैं आपका भी हूँ। लेकिन अभी उसने इसके आगे कुछ कहना था कि मैंने उसे बड़ी सख्ती से डांट दिया। मेरी डांट सुनकर वह वहाँ से उठा और बाहर चला गया। हालांकि 3-4 दिन हमारे घर रहीं, और इस दौरान हर रात को मैं और भाई ने बड़े ही मोहतात अंदाज में अपना शो जारी रखा। 5वें दिन जब खाला लोग हमारे घर से जाने लगी, तो मेरे साथ मिलते हुए अचानक ही फौजिया मुझे थोड़ा अलग ले गई, और उस वक्त बड़े गुस्से में लग रही थी। चनाचा अलग ले जाकर वो उसी टून में कहने लगी, सबा, मैंने तुमसे एक नहायत ज़रूरी बात करनी है। फौजिया बाजी की बात सुनकर मैं एकदम चौंक पड़ी और उससे पूछा कि हुक्म बाजी। तो वह बड़े गुस्से में बोली, अपने भाई को संभालो, वरना अगर मैंने उसकी शिकायत खाला जान से लगा दी तो वह उसकी हड्डी पसली एक कर देंगी। फौजिया बाजी की बात सुनकर हकीकतन मैं बड़ी परेशान हुई, और उसी परेशानी के आलम में उनसे पूछा कि क्या बात है बाजी। तो वह थोड़ा झिझक कर मुझसे कहने लगी, बात ऐसी है कि खुद मुझे बताते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं चुप भी नहीं रह सकती। फिर बाजी ने इधर उधर देखा और कहने लगी, आते जाते तुम्हारा भाई वहाँ वहाँ मेरे प्राइवेट जगहों पर हाथ मारता है। फौजिया बाजी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और अपने भाई का दिफा करते हुए उनसे कहने लगी, हो सकता है बाजी कि एक आध बार गलती से ऐसा हो गया हो। मेरी बात सुनकर बाजी तो फूट ही पड़ी और गुस्से में कहने लगी, देखो, मैं एक लड़की हूँ और मुझे खूब पता होता है कि मर्द का कौन सा हाथ गलती से और कौन सा जानबूझकर लगाया गया है। फिर उसे गुस्से वाली टोन में मज़ीद बोली। इसकी अगली किस्सा देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।